अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सेलरेशन शुरू करने जा रहे हैं आज हम। एक्सेलरेशन जनाब वेलोसिटी से एक स्टेप आगे अब हम चलने लगे हैं। एक्सेलरेशन है जनाब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए जी, पहले डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया गया, उसके बाद वेलोसिटी क्या थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमने बेटा जी कहा था कि दो तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फिर ठीक है, बात वहीं तक रह गई। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बनेगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली डेल्टा वी और डेल्टा टी। देखिए, एक बात का ख्याल रखना है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमने ऐसे करके लिखा कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू डी ओवर टी। और फिर हमने कहा कि जनाब अगर टाइम इंटरवल कम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट का पैच कम हो जाए, तो डी की जगह पे डेल्टा डी लिख लिया, टी की जगह पे डेल्टा टी लिख लिया। डेल्टा स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप डी लिखें या डेल्टा डी लिखें, आप डिस्प्लेसमेंट कहें या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहें, टेक्निकली बात एक ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बजाते खुद चेंज इन पोजीशन या चेंज इन कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि डेल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आपने डेल्टा डालना है। अगर सिर्फ यूनिट लिखने हो फिर ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा वी और डेल्टा टी लिखा जाएगा। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जिस वक्फे में, जिस इंटरवल में वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो जनाब अगर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। वो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में है जनाब दो चीजें, कौन कौन सी, एक स्पीड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली आ जाए, यानी स्पीड में तब्दीली आ जाए, यानी गाड़ी चलते हुए आहिस्ता हो जाए, तेज हो जाए, तब भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। और अगर उसकी डायरेक्शन में तब्दीली आ जाए, मोशन की सिमत में तब्दीली आ जाए, तब भी इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो जनाब अली यूनिट क्या है एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी का यूनिट क्या है जनाब, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का क्या है, सेकंड, यानी कि मीटर, ये पर सेकंड है, ये सेकंड ऊपर जाएगा, इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, तो -1 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, या फिर लिख देते हैं इसको मीटर पर सेकंड, ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा, ऐसे करके भी लिख देते हैं, यानी कि ऐसे करके मीटर पर सेकंड भी लिखा जाता है इसके यूनिट्स को। अब कई दफा ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट के, जनाब सर जी ये जो 2 दफा सेकंड आ रहा है इसकी सेंस क्या है, मीटर पर सेकंड ये क्या है, मीटर पर सेकंड ये वो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है जिसमें चेंज आ रही है। और ये वाला जो दूसरा सेकंड है ये क्या है, ये वो टाइम है जितने टाइम में तब्दीली आ रही है। मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड पर आवर। मसलन हम कहते हैं एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड पर आवर, यानी कि इसकी वेलोसिटी में 20 मीटर पर सेकंड चेंज आ रही है, पर आवर में 20 मीटर पर सेकंड चेंज आ रही है हर एक घंटे में। हो सकता है कि 20 मीटर पर सेकंड चेंज आ जाए हर एक मिनट में, अगर एक घंटे में आ रही है तो भी वेलोसिटी 0 है। एक घंटे के बाद वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 घंटों के बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 घंटों के बाद 60 मीटर पर सेकंड हो गई। तो 20 मीटर पर सेकंड चेंज आ रही है हर एक घंटे में। जो पहला टाइम का यूनिट है वो वेलोसिटी के लिए है, और जो दूसरा टाइम का यूनिट है वो उस टाइम के लिए है जितने टाइम में चेंज आ रही है। ये दोनों एक जैसे होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती है, किलोमीटर फी घंटा फी सेकंड भी हो सकता है।
किलोमीटर पर सेकंड पर आवर भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अभी हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। चलें जी, वापस चले अपनी बात पे। तो जनाब वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली पर यूनिट टाइम, ये एक्सेलरेशन है। ये कितनी तब्दीली आ रही, कितनी चेंज आ रही है एक्सेलरेशन में। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1 चेंज हमेशा बेटा जी लिखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो t2 माइनस t1 क्या है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम होगा जी। ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितने टाइम में तब्दीली आ रही है। तो ये बनेगा जनाब एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बनेगा जी? एवरेज एक्सेलरेशन बनेगा। तो जनाब जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसमें भी एवरेज वेलोसिटी की तरह यही मुसीबत होगी कि ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ली जाएगी। जब वेलोसिटी v1 थी, टाइम था t1, वेलोसिटी v2 हो गई, टाइम हो गया t2। तो ओवरऑल चेंज को ये डिस्कस करता है, लेकिन इसके दरमियान में क्या हो रहा है उसको ये ऑब्जर्व नहीं करता, ना ही डिस्कस करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर लम्हा होने वाली चेंज पे नजर रहे, हर इंस्टेंट पे होने वाली चेंज पे नजर रहे, तो हमें लिखना पड़ेगा instantaneous acceleration that is equal to limit delta t approaches 0। जैसा कि वेलोसिटी वाले टॉपिक में हम बात कर चुके हैं, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ये हो जाएगा जनाब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके यूनिट और डायमेंशन तो जाहिर बात है सेम है, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज हो। तो जनाब हमने अभी यूनिट लिखे थे, मैं एक दफा फिर से लिखता हूं और एक दफा फिर से इसको डिस्कस करते हैं कि जनाब जो पहला सेकंड है, जो पहला टाइम का यूनिट है, ये वेलोसिटी के लिए है, और जो दूसरा है ये किसके लिए है? ये उस टाइम के लिए है जितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज आ रही है, जितने टाइम में वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो जनाब एक्सेलरेशन की एक स्पेशल केस है एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब चीजें मूव करती हैं, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब पार्टिकल या बॉडी मूव करता है तब उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है, और तब ये ए की बजाय रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। तो जनाब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, वहां से उस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे मीटर तक लिखी जाती है वैल्यू इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड है। ये राउंड ऑफ करके जरा सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यू ली जाती है। नॉर्मली आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू ली जाती है। जहां पे आप इस वक्त बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी इन सेंट्रल पंजाब, जहां पे आप इस वक्त बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी की वैल्यू, यानी इसको राउंड ऑफ करके 9.8 ही हम कंसिडर करते हैं। आज के लेक्चर में हम अभी 10 ही कंसिडर कर लेते हैं, जरा अपनी आसानी के लिए या अपनी सहूलत के लिए। तो देखें, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आती है? 10 मीटर पर सेकंड चेंज आती है हर एक सेकंड में। ये देखे जनाब, मैं जरा इस पॉइंटर को नीचे गिराता हूं, जरा मैं बड़ी शैल ले लेता हूं। चले ये, ओह सॉरी जनाब, ओए तेरा भला हो जाए। लो जी, तो जनाब ये देखें, ये डस्टर मैं यहाँ से नीचे गिराता हूँ जी, ए चला जा रहा है, ओह नीचे गिर गया, बिल्कुल ही कैच नहीं हो सका, मैं पाकिस्तानी टीम में भर्ती हो सकता हूँ। ये देखें, तो ये जब नीचे को मूव करेगा तो नीचे को आते हुए इसका एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई चीज मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड चेंज आएगी हर एक सेकंड में। 10 मीटर पर सेकंड चेंज आएगी हर एक सेकंड में। अभी इसकी वेलोसिटी थी जनाब आली 0, नीचे को जब मूव किया एक सेकंड में, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गई 10 मीटर पर सेकंड। मजीद 1 सेकंड गुजर गया तो वेलोसिटी हो गई बढ़ते बढ़ते 20 मीटर पर सेकंड। मजीद 1 सेकंड गुजर गया तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गई जनाब कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। मजीद 1 सेकंड गुजर गया, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे वो मूव करता जा रहा है नीचे को आ रहा है, यहाँ पे टाइम 0 था, उसके बाद टाइम हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकंड में देखिए 0 से वेलोसिटी बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गई 1 सेकंड में। अब अगले सेकंड में क्या हुआ, 10 से 20 हो गई, चेंज कितनी आई, 10 की। फर्क कितना है टाइम का, 1 सेकंड। हर 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो देयर इज 10 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। तो ये क्या है, ये है जनाब चेंज इन वेलोसिटी। ये 10 मीटर पर सेकंड जो है ये वेलोसिटी नहीं है, ये है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है जी, चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये क्या है, ये वो टाइम है जितने टाइम में वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। ये वो टाइम है जितने टाइम में वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। तो 10 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी है हर 1 सेकंड में। तो इसे कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड। या हो सकता था कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी होती पूरे दिन में तो फिर कहा जाता 10 मीटर पर सेकंड पर डे, या 10 मीटर पर सेकंड पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड पर आधा घंटा। तो दोनों टाइम एक जैसा होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऊपर को देखें, ऊपर को जा रहा है, हो गया, ओह ओह। तो जब ये कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे को और ये जा रहा है ऊपर को। हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, और उसमें हम फोर्स को भी डिफाइन करेंगे कि फोर्स क्या होती है जो अपनी ही सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। तो देखिए जब इस डस्टर को ऊपर को फेंका गया तो शुरू में इसकी वेलोसिटी फर्क कर लीजिए जी 50 है, तो ये ऊपर को जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड। तो चूंकि ये जा रहा था ऊपर को, लेकिन फोर्स लग रही है इस पर नीचे को, फोर्स उसकी मोशन के अपोजिट लग रही है, तो उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी या कम करेगी। तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी में कमी आएगी। आप कोई शय ऊपर को फेंकते हैं तो ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी कम होती जाती है, वो शय रुकती है, मतलब वेलोसिटी 0 होती है, फिर वापस आती है नीचे को। तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। अभी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, ऊपर को जाते हुए 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी रह गई 40 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड और गुजरा, वेलोसिटी और कम हो गई, रह गई 30 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड और गुजरा, वेलोसिटी कम होते होते रह गई 20 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड और गुजरा तो वेलोसिटी कम होते होते रह गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड और गुजरा तो वेलोसिटी कम होते होते रह गई 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि ऊपर को जाते हुए हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड की कमी हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितनी, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन हुआ। और ये अगर अब आप देखें, ये अब पॉइंट टू बी नोटेड है, जरा गौर से बात सुन लीजिए। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी। वेलोसिटी वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी। तो ये वेक्टर को स्केलर के साथ 1 ओवर टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा। और इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी, इस वेक्टर की सिमत में। और ये वेक्टर कौन सा है जनाब, ये डेल्टा वी है, वी नहीं है।
तो ये नहीं कहना कि एक्सेलरेशन है इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नहीं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की सिमत में नहीं है, एक्सेलरेशन है डेल्टा वी की सिमत में, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी की सिमत में। इसी वजह से मैंने लेक्चर के शुरू में वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आज फिर लिखा था कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की सिमत में है, चाहे आप इसे कह लें डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है। वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन की सिमत में, चेंज इन कोऑर्डिनेट की सिमत में, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की सिमत में। लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी की सिमत में नहीं है, एक्सेलरेशन है डेल्टा वी की सिमत में, चेंज इन वेलोसिटी की सिमत में एक्सेलरेशन है। चलें अब हम इसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को जरा तय करने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन किसकी सिमत में है? डेल्टा वी की सिमत में। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा था तो फर्ज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी v1 या vi भी जिसे आप कहते हैं, ये थी जनाब 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम इंटरवल था 1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? v2 माइनस v1 ओवर टाइम इंटरवल। तो जनाब v2 कितना है? 20 माइनस 10 बटा कितना है जनाब 1, तो क्या बन गया जी? 10 आ गया जवाब। तो आप देखें कि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लिहाज से पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर पॉजिटिव निकला है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की सिमत में है। इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे को मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी तो हमेशा उधर को होना है जिधर को कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिधर को कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है तो वेलोसिटी तो उसकी नीचे को है। एक्सेलरेशन किधर को होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी किधर को है? नीचे को है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जनाब ऊपर को, अपवर्ड मूव कर रहा है, आपने ऊपर को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये है v1, v2 कितनी हो गई जनाब? 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कम हो गई, आ गई 10 मीटर पर सेकंड। या जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो वेलोसिटी में कमी आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में कमी आ गई। तो जनाब क्या हुआ? v2 माइनस v1 कितना हो गया? v2 है 10 माइनस v1 कितना है जनाब? 20। तो बटा जनाब टाइम इंटरवल कितना है जी? 1 सेकंड। तो जवाब कितना आया? माइनस 10 मीटर पर सेकंड। तो अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लिहाज से नेगेटिव है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंका है तो ऊपर को जाते हुए तो जनाबे आली ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी तो है ऊपर को, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी के लिहाज से नेगेटिव। तो अगर एक वेक्टर दूसरे के लिहाज से नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन किधर को होगा जनाब? नीचे को। इसी तरह से व्हेन द कार इज स्पीडिंग अप, आप गाड़ी की स्पीड जब ज्यादा कर रहे हैं तो उस वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी की सिमत में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। व्हेन द कार स्लोज डाउन, जब आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी की तब क्या होता है? ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी फौरन पीछे को तो नहीं चल पड़ती, डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड रहती है, वेलोसिटी आगे को ही है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी में कमी आ रही है तो एक्सेलरेशन उसके लिहाज से अपोजिट होगा। ये वो सूरत हाल है जबकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से एक्सेलरेशन है। अगर गाड़ी ने मोड़ काटा, स्टीयरिंग घुमा दिया, तब वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। क्या होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली आएगी तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा वी की सिमत में निकाला जाएगा। डेल्टा वी जिधर को होगा एक्सेलरेशन उधर को ही होगा। ये देखते हैं जनाब हम जरा ग्राफिकल मेथड से, और इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा इन द चैप्टर नंबर 5। तो अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पॉइंट ए पर, इसकी वेलोसिटी है जनाब ये v1, और ये जनाब यहाँ पे जब ये चला गया तो अब वेलोसिटी है जनाब, सपोज कर लें कि v2, तो जनाब आली v1 से v2 की सिमत में ये आ गई है जनाब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। तो पहले की तरह देखें ये वेक्टर हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, तो पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल है, तो v1 प्लस
डेल्टा v इज इक्वल टू, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाने वाला, ये रिजल्टेंट है v2, यानी कि डेल्टा v किसके बराबर है, ये इधर ले जाइए, v2 माइनस v1। तो एक्सेलरेशन हमेशा डेल्टा v की डायरेक्शन में होगा, ये बात हमेशा याद रखना है, कभी भूल नहीं जाना। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर कभी सुना, कार में होता है दबो भी एक्सेलरेटर जो है ना, तो वो जो दबाते हैं एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट कराने वाला, जब आप दबाते हैं गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो वो एक्सेलरेटर कहलाता है। मोटरसाइकिल में जो घुमाने वाला है ये कहलाता है थ्रॉटल, ये भी एक्सेलरेटर का ही काम करता है, एक्सेलरेट करना। हालांकि देखिए गाड़ी में स्टीयरिंग भी एक्सेलरेटर है, क्योंकि स्टीयरिंग घुमाते हैं तो उससे गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली आती है, तब भी वेलोसिटी तब्दील हो गई, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो टेक्निकली तो स्टीयरिंग भी एक्सेलरेटर है, लेकिन जब लिटरल मीनिंग में, मतलब लैंग्वेज में जब ये लफ्ज हम फिजिक्स के अलावा आम रोजमर्रा जिंदगी में जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक्सेलरेटर का मतलब मैग्नीट्यूड में तब्दीली यानी स्पीड में तब्दीली ही लिया जाता है। अच्छा, तो अब स्पीड में इजाफा होना वो एक्सेलरेटर है, वो एक्सेलरेशन है। तो जब स्लो डाउन हो रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डीसेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है डीसेलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जनाब अब एक्सेलरेशन क्या है फिर से सुन लीजिए, वेलोसिटी में तब्दीली। तो वेलोसिटी में तब्दीली दो तरह से हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी है या फिर वेरिएबल चेंज इन वेलोसिटी है, या तो यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी है या फिर वेरिएबल चेंज इन वेलोसिटी है। अब इसमें क्या फर्क है जनाब, देखें ना, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि पहले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10, अगले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10, अगले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10, अगले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10, अगले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10। इसका मतलब ये है कि इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in every single second there is same change in velocity। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में तब्दीली तो आना है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में तब्दीली लाजमी आना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होना। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के हर बराबर वक्फे में, इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और ऐसी सूरत में आप एवरेज एक्सेलरेशन लीजिए, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो जनाब कितना हो गया जी 10। हर इंस्टेंट पर वैल्यू सेम है, एवरेज वैल्यू भी सेम है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, in case of uniform acceleration instantaneous value and average value meet each other, coincide each other, same होती हैं। तो अगर वेलोसिटी में आने वाली चेंज यूनिफॉर्म ना हो, if there is unequal change in velocity in each equal interval of time, तो देखें मसलन जी अभी
पहले सेकंड में वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 हो गई, तो पहले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी है 10। अगले सेकंड में, पहले सेकंड में क्या हुआ, 0 से बढ़ के वेलोसिटी 10 हो गई। दूसरे सेकंड में कितनी हो गई जनाब, 15। तीसरे सेकंड में कितनी हो गई जनाब, 17। और चौथे सेकंड में फर्ज कर लें जनाब, हो गई 25। और पांचवें सेकंड में हो गई 35। तो पहले सेकंड में 0 से 10 हुई। इन फर्स्ट 1 सेकंड चेंज इन वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अगले पहले फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट इंटरवल में, इक्वल इंटरवल लेने हैं, हर एक सेकंड में लेते जाएं, तो पहले इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी है 10। दूसरे सेकंड में, दूसरे इंटरवल में 10 से 15 हुई है, कितनी है चेंज इन वेलोसिटी, 5 है। तो ये है जनाब, मैं लिख रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी। तो तीसरे सेकंड में जनाब, थर्ड सेकंड में, थर्ड इंटरवल में वेलोसिटी हुई है जनाब 15 से 17, चेंज आई है 2 मीटर पर सेकंड की। चौथे इंटरवल में 17 से 25 हुई है, चेंज आई है जनाब 8 मीटर पर सेकंड की। और पांचवें सेकंड में, फिफ्थ इंटरवल में 25 से 35 हुई है, चेंज कितनी आई है 10। तो चेंज इन वेलोसिटी 10 है, फिर 5 हो गई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रही है। ये एवरेज एक्सेलरेशन अब डिफरेंट निकलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से और वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि पहले सेकंड में चेंज और है, दूसरे में और है, तीसरे में और है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, इन सारी चेंजेस इन वेलोसिटीज को जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी पहले सेकंड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, तो कितनी हो गई 10 और 5 15 और 2 17 थे 8 25 और 10 35/5 7 मीटर पर सेकंड। ये निकला है एक्सेलरेशन एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू और है, एवरेज वैल्यू और है। तो जनाब अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो बेटा जी एक्सेलरेशन दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होगी। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम नहीं होगी। एक दफा फिर याद रखिएगा, ये बात अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाया करते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी की सिमत में है। तो प्यारे बच्चों, आज का दर्स यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।